तो कल नेटफ्लिक्स पे मैंने एक फ़िल्म देखी, एक मलयालम फ़िल्म इको। तो इको बहुत दिन से चर्चा में था टू बी वॉच्ड इन नेटफ्लिक्स। ये बहुत दिन से ही नेटफ्लिक्स पे आ चुकी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू एडमिट, इको का जो सिनेमाटोग्राफी है, वो पहाड़ों के और जंगलों के शॉट्स, भाई आउटस्टैंडिंग। भाई ये वन पीक सिनेमाटोग्राफी है भाई, क्या ब्यूटीफुल माउंटेन्स में आई थिंक केरला में शूट किया है। एंड जो फॉगी फॉगी सा एक एनवायरनमेंट है, फॉग के बीच में उन जो घर है उसको दिखाया जाता है, क्या ब्यूटीफुल लगता है, एक अलग ही वाइब देता है इस फिल्म को। तो सिनेमाटोग्राफी के लिए फुल मार्क्स देर। अब आते हैं स्टोरी पे। देखो यहाँ पे इट सीम्स दैट मेनी पीपल आर बिहाइंड अ पर्सन कॉल कुरियाचन, जो बेसिकली एक डॉग ब्रीडर था। ही मास्टर्स इन डॉग ब्रीडिंग एंड ही इज़ लॉस्ट फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। एंड मेनी पीपल लाइक एक पुलिस ऑफिसर आते हैं, कुछ उनका आते हैं, दे बिलीव कि उनका कुछ नक्सल का कनेक्शंस भी है, ठीक है। तो दे आर एक्चुअली हंटिंग हिम कि कहाँ गए हैं वो। लेकिन उनकी वो जो कुरियचन की एक बीवी है, एक मलेशियन बीवी है, वो अवेलेबल है, ठीक है। तो वो लोग जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। अब क्या होता है कि ये मलेशियन वुमेन और उनका एक केयर टेकर है, नेम इज़ पीयूष, प्लेड बाय संदीप प्रदीप। और वो उन्हें बहुत कुछ बताते हैं कि प्रीवियसली इस मलेशियन वुमेन और कुरियचन के बीच में क्या क्या हुआ था, हाउ दे मेट, ठीक है। उनके बीच में कब वो लोग मलेशिया में गए थे, दे मेट देयर, एंड वहाँ पे क्या क्या हुआ था। और वहाँ पे ये कुरियचन ने कैसे इन डॉग्स को अपना ट्रेन किया था, वो सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। इन डॉग्स के पीछे पीछे भी एक स्टोरी है, वो सब हमें बताया जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है, ठीक है। तो एक मिस्ट्री रहता है कि क्या कहाँ गए थे कुरियचन, ये कुरियचन है कौन एक्चुअली, कैसा टाइप का इंसान है, वो सब हमें पता चलता है। वो सब एक मिस्ट्री रहता है जो धीरे धीरे अनरावल होता है। हमें पता चलता है आगे जाके कि इस मलेशियन वुमेन के पीछे क्या क्या राज था, ठीक है। उनका जो कुरियचन के साथ रिलेशन था वो कैसा था, और उनके साथ क्या क्या हुआ था प्रीवियसली, विच इज़ वाई उनका एक कैरेक्टर जो है, जो मलेशियन वुमेन है, उनको मलाथी दीदी बोलते हैं, ठीक है। उनके साथ एक्चुअली कुरियचन ने कुछ किया था जो एक मिस्ट्री है, जो आगे जाके रिवील होता है। वो सब जानने में बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है। और एक चीज़ जो है, अलग अलग कैरेक्टर्स में भी एक मिस्ट्री रहता है, वो भी आगे जाके आपको धीरे धीरे पता चलता है। तो वो धीरे धीरे अनरावल होता है और इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। यू कीप थिंकिंग कि यू कीप गेसिंग कि क्या होने वाला है आगे जाके, क्या है, कौन है ये लोग, यू नो तो वो सब जानने में बड़ा इंटरेस्टिंग, इट होल्ड्स योर अटेंशन, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आगे जाके लगा, एंड में जाके लगा कि थोड़ा सा जो जितना रिवील होता है वो पूरा एकदम कंप्लीट सा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि एको का कोई पार्ट 2 भी आने वाला है शायद। आई मे बी रॉन्ग, बट क्योंकि यू विल कम टू नो इन द क्लाइमैक्स कि इको पूरी तरह से कंप्लीट शायद नहीं हुआ है। देयर इज स्टिल अ लॉट टू पॉन्डर अबाउट कि कुरी वेयर इज कुरियचन, ठीक है। और मलेशियन जो लेडी है उनके बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है जो इंटरेस्टिंग। और जो डॉग्स है उन वो जो एक रोल प्ले करते हैं उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीयूष के कैरेक्टर के बारे में भी हमें बहुत कुछ पता चलता है आगे जाके, जो कि एक्चुअली इस फिल्म का मेन रिवील है, ठीक है। तो वो सब जानने के लिए आपको पूरा फिल्म देखना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी तरह से मिस्ट्री को पूरा एंड तक वो लोग पूरा मतलब हाइड करके रखते हैं। बट ओवरऑल मुझे एंड में जाके लगा कि जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे थे वो एकदम से 10-15 मिनट के अंदर ही बहुत कुछ रिवील कर रहे थे। कुछ कुछ चीज़ें उतना क्लियर नहीं हो रहा था, ठीक है। मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा था मुझे। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू वॉच इट एटलीस्ट
2 or 3 टाइम्स अगेन रिपीट पे। नेटफ्लिक्स पे है तो ऑफ कोर्स यू कैन वॉच इट ऑन रिपीट। तो वो 10-15 मिनट एंड में जो है वहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि वो जो एक प्रोटेक्शन और रिस्ट्रिक्शन वाला जो एक कॉन्सेप्ट है डॉग्स का, जो वो कहाँ कैसे काम में आता है, वो सब एंड तक जाके आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड यू वॉच इट। इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग मिस्ट्री थ्रिलर, ठीक है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह जाता है एंड में जाके, सब कुछ एकदम रिवील नहीं होता है। और जो रिवील होता भी है तो मतलब आपको लगता है कि आप थोड़ा और मांग रहे हो, वैसा लग रहा था, ठीक है। ऑल्दो जो बिल्डअप रहता है वो काफ़ी सही रहता है, एकदम इन्वेस्ट करके रखता है, बट एंड में जाके आई फेल्ट कि थोड़ा और अच्छे से रिवील करता तो और थोड़ा बेटर लगता। But overall, it's a really good film. Performances are absolutely amazing. पता नहीं सौरभ सचदेव क्यों क्यों कुरियचन बना दिया है। ही प्लेज पता नहीं वो उनका तो पूरा डब्ड वर्जन ही है। मैं तो हिंदी में देखा तो उनका तो वहाँ पर भी ऑफ कोर्स डब्ड ही वर्जन है, उनका ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं है। बट आई फेल्ट कि कोई केरला के बंदे को ले लेता तो शायद इट कुड हैव बीन मच बेटर। इट्स देयर डिसीजन, ठीक है, चलता है। जिस संदीप प्रदीप ने जो पीयूष का कैरेक्टर प्ले किया वो काफ़ी मज़ेदार, वो काफ़ी अच्छा कैरेक्टर प्ले किए। उनके कैरेक्टर में काफ़ी कुछ रिविलेशंस आता है जो आगे जाके काफ़ी एक्साइटिंग बना देता है थिंग्स को, ठीक है। बट उनका भी कैरेक्टर जब रिवील होता है ना, जो ट्विस्ट्स आते हैं वो भी एकदम मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसा लगता है अनएक्सप्लेन्ड है अभी भी। तो दैट्स वाई आई वाज फीलिंग कि शायद एको का कोई पार्ट 2 भी आएगा जहाँ पे और हमें डिटेल में बताया जाएगा ये पीयूष का कैरेक्टर, और कुरियचन के बारे में और हमें डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ अ प्रिटी गुड फिल्म। आई विल गिव इट अ 3.5 स्टार्स। आई एक्चुअली एंजॉयड द फिल्म। या वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स यार।